नमस्कार साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट के बारे में जो प्राथमिक ऊर्जा कैसे प्राप्त करें वह वीडियो बनाई थी, जिसमें प्रोटोन ईमेल आईडी बना करके फिर अपना लीगल फिक्शन सेंड करना और फिर इसके बाद असाइनमेंट ऑफ कंसेंट डाउनलोड करना। इसके बाद उसमें स्टाम्प लगाना और जो लीगल फिक्शन है नाम वह कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में लिखना, इसके बारे में मैं बताया था। इसके बाद उसको भेजना है। आपके पास जितने सारे पहचान पत्र हैं या गवर्नमेंट के घर में, गवर्नमेंट के यहाँ जहाँ जहाँ आपका अकाउंट बना हुआ है, जैसे आधार कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी का आरसी वगैरह हो गया तो आरटीओ से कवर हो जाएगा। अगर ज़मीन आपके नाम से है, घर आपके नाम से है, बिजली का बिल अगर आपके नाम से आ रहा है तो बिजली बिल का जो हेड ऑफिस है उसको भी भेजना। ज़मीन का जो हेड ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको भी भेजना है। जहाँ जहाँ आप यह एओसी भेजते हैं वहाँ से आपका डेब्ट जो है वह फ्री होता जाता है। वहाँ इसके बाद वह भेजने के बाद दोबारा आपको पैसे चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब उसके अधिकारी आपसे पूछने आते हैं तो उसको आप बता दीजिए कि यह लीगल फिक्शन जो था वह अब यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट से सुरक्षित हो चुका है। अब इसकी सारी देनदारी यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट की है और जो एओसी आपके पास रहता है वह उसको दे दीजिए। उसके साथ ही अगर आप यूसीसी फाइनेंसिंग स्टेटमेंट 1 वाला जो है वह भी जेरोक्स उसको दे सकते हैं कि यह देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर कॉलम में सब लिखा हुआ है। जितने सारे मैटर है, विषय है, वह सारी वस्तुएं जो है ना वह एचएम गवर्नमेंट के कोलेट्रल है और हम एचएम गवर्नमेंट के सिक्योर पार्टी क्रेडिटर हैं। इसलिए जो सिक्योर पार्टी क्रेडिटर आता है उससे पैसे लेने की उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। यह बात आप उसको बता दें और उसको दे सकते हैं। वह चाहे तो बड़े अधिकारी से बात कर सकते हैं। अब इसके आगे आपको करना क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि जैसे ही आपका डेब्ट, आपकी सारी लायबिलिटी जो फ्री हो जाती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना लायबिलिटी फ्री कर लिए तो आपके जो आसपास के जो मित्र हैं, जो बंधु हैं, जो अपने आप को गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं उसका भी मार्गदर्शन आप करें और उसकी भी लायबिलिटी को आप फ्री करें। जिस तरह से आपने यूनिवर्सल से जुड़ करके एओसी किया और अपनी लायबिलिटी फ्री करने तक यह काम आप दूसरे को भी मार्गदर्शन करें। यह कम्युनिटी की तरफ से ऐसा निर्देश है कि आप सप्ताह में कम से कम 5 घंटे का समय अवश्य दें ताकि अपनी कम्युनिटी जो बढ़े और लोगों की लायबिलिटी डिस्चार्ज होने में मदद करें। इसके बाद अगर कोई यह काम नहीं कर सकता है तो उस व्यक्ति की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने में जो इमोवेन मेहनत कर रहे हैं उनके पॉट में कुछ काइंडनेस क्रेडिट अकाउंट जमा करने होते हैं। और इसमें एक यह भी बात है कि जो 5 सप्ताह के 5 घंटे यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट को बढ़ाने में, लोगों को समझाने में दे रहे हैं, उनको कम्युनिटी की तरफ से एक काइंडनेस क्रेडिट उनको दिया जाता है। वह जो नहीं काम कर पाते हैं और जो कम्युनिटी पॉट में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उन्हीं में से लेकर के दिया जाता है। इसलिए इस पॉट में यह देना ज़रूरी होता है। दूसरी बात कि जैसे ही आप लायबिलिटी फ्री करते हैं तो जो आपकी मंथली की लायबिलिटी फ्री होती है उसका 10% आपको कम्युनिटी पॉट में
देना होता है। और जो लोन चाहे जितना का भी हो वह मैटर नहीं रखता, लोन जितना भी आप फ्री करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं अपने आप से, उसका 1% आपको कम्युनिटी को देना है। जैसे ही आप असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट करने के बाद आप अपना लीगल फिक्शन भूल ही जाएं, वह यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट से सुरक्षित हो जाता है। आप बन जाते हैं मिनिस्टर एमओएन, लॉ मंत्री एक बन जाते हैं। आपको कहीं पर भी किसी भी जगह सरकारी स्थान पर आपको अपना लीगल फिक्शन का उपयोग नहीं करना है। आप मतलब पूरी तरह से रिजिड रहें, निश्चयपूर्ण रहें कि आप मिनिस्टर एमओएन हैं, और आपका वह जो सबूत है वह सबूत आपकी आईडी कार्ड रहेगी, साथ में आपका जो आपने जो एओसी किया हुआ रहता है वह रहता है। क्योंकि जैसे ही आप अपना लीगल फिक्शन पर सहमति आप दे रहे हैं तो समझिए कि यह जो भ्रष्ट तंत्र जो है एचएम गवर्नमेंट का, वह आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको कुछ भी कर सकता है, फाइन कर सकता है, पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप जब तक रिजिड रहेंगे कि हम मिनिस्टर एमओएन हैं, आपका कुछ भी ये बिगाड़ नहीं सकता। आप असाइनमेंट करने के बाद धीरे धीरे प्रयत्न करें कि यह अभी का जो करेंसी है उसका उपयोग धीरे धीरे हम बंद करें। एकाएक तो नहीं हो सकता है, पर धीरे धीरे हमको करना है। काइंडनेस क्रेडिट मतलब हम अपने आपस में दयालुता एक्सचेंज जो है वह हम करना शुरू करें। जिसके पास नमक है तो वह नमक किसी को दे दे, किसी उसके पास गुड़ है तो गुड़ ले लेना। साथ ही आप यह भी प्रयत्न करना शुरू कर दें कि जितनी भी चीज़ें उपयोग करें अपने दैनिक जीवन में, पूर्णतः प्राकृतिक चीज़ें उपयोग करें। अगर आप किसान के क्षेत्र में हैं या आप किसान हैं तो पूर्णतः प्राकृतिक गौ आधारित जो देसी गौ माता के गोबर गौमूत्र से जो खाद बनाई जाती है, जो औषधि कीटनाशक बनाई जाती है, उसकी जानकारी हमसे भी ले सकते हैं या कई सारे पुस्तक भी है, पुस्तक में से ले सकते हैं। राजीव भाई के व्याख्यानों में भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और साथ ही कई सारे लोग इस पर काम करते हैं, उन भाइयों सबसे संपर्क करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं और प्राकृतिक खेती कीजिए और जहर मुक्त अनाज का उत्पादन शुरू करें, अपने भी उपयोग करें और हमारे जो यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट की जो मिनिस्टर एमओएन है उसको भी दें, और ताकि सब हम स्वस्थ रहें और हमारी जो कम्युनिटी रहे वह एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे लोगों को डेब्ट फ्री, कर्ज मुक्त जीवन, स्वतंत्र जीवन देने में शक्ति प्रदान। अपने जो बच्चों को गुरुकुल परंपरा के तहत शिक्षा देने का शुरू करें। आज की जो शिक्षा है वह तो आप जानते ही हैं कि पूरी तरह से लोगों के पैसे और समय को बर्बाद करने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और मुझे, जब मैं मिनिस्टर एमओएन हूँ तो मुझे तो इन षड्यंत्रकारी लोगों के नौकरी भी नहीं चाहिए या हमारे बच्चे नहीं नौकरी करें, क्योंकि हम तो मालिक हैं और मालिक बन कर के हम नौकरी करें तो वो ठीक नहीं है। इसलिए गुरुकुल परंपरा की जो शिक्षा व्यवस्था है वह दें। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि बच्चों को शुरू से लेकर स्वास्थ्य और धर्म मतलब कि प्रकृति का संरक्षण, इसके बारे में ज़रूर मतलब अभ्यास कराएं। जैसे प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के अनुरूप चलेंगे, प्रकृति के साथ चलेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा आहार व्यवहार शुद्ध होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जिएंगे। जिसको षड्यंत्रकारियों ने ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश रची है
और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के लोग इतने मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि पूरी तरह से मतलब जो शुद्ध उत्पाद है उसको लेना तो छोड़ दूर की बात है, उसके तरफ देखना भी नहीं सोचते हैं कि पता नहीं क्या है नहीं है। और वही जो गंदी चीज़ें हैं आप देखते हैं, मतलब हर जगह शहरों में बड़े बड़े बैनर लगे हुए रहते हैं, वो अंडे बेचने वाले पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। हर क्या बोलते हैं जो केसर का जो स्वाद रहता है प्रचार करता है, जो गुटखे की, तो इस तरह की लोग प्रचार करते हैं और इस चीज़ को लोग खाते भी हैं, बिना सोचे समझे खाते हैं। वही जब आयुर्वेद की चीज़ अगर आप रखते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो लोग 100 तरह के प्रश्न करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम प्राकृतिक चीज़ों का ही उत्पाद करें, जिससे प्रकृति भी स्वस्थ और साथ साथ हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी कम्युनिटी, हमारे बाल बच्चे, हमारे आने वाले पीढ़ी, ये सारे सब स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो हमारी मीटिंग चलती है टेलीग्राम पे, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं या इस पर रहता भी है, वहाँ से ले लीजिएगा और आप मुझे मैसेज करें, हम आपको टेलीग्राम मीटिंग की लिंक भेज देंगे। आप जुड़िए, प्रतिदिन रात को 8 बजे से होती है। आप उस में मीटिंग में जुड़ करके आप यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट को जानिए, समझिए और समझने के बाद फिर शुरू कीजिए। और जहाँ पर भी आपको मदद की आवश्यकता हो तो हमारी जो ट्रस्ट है वह आपके साथ खड़ी है।